नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का विवादित बयान लगातार सुर्खियों में है और ये जो विवाद है वो थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। जिस तरह से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लगातार पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आगजनी, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं देखने को मिली और लगातार इस पर कार्रवाई भी चल रही है। जिसने भी पत्थरबाजी की है, आगजनी की है और तमाम तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई होगी। और क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह डाली है और दो टूक बात कह दी है कि भाई देखिए, जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी सूरत पर। इसी के मद्देनजर तमाम तरीके की, फिर चाहे वो कानपुर हिंसा का आरोपी हो, उसे लेकर भी लगातार कार्रवाई चल रही है और प्रयागराज का जो हिंसा भड़काने वाला जो आरोपी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई ऐसी कि घर पर बुलडोजर चल गया। ऐसे में बुलडोजर प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी लगातार उनको हो सकता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में उनके लिए महत्व। तो ये बात में कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो दोबारा से जीत हुई है, मतलब कि विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की है, उस पर बुलडोजर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब बुलडोजर प्रणाली उनको जीत दिलाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुई है। लेकिन जिस तरह से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जो भी आरोपी है, जो भी जिस पर भी पुलिस को शक है, उस पर, उसके घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, परिवार वालों को रोड पर लाने की जैसी स्थिति है। ऐसे में बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ इस बात को एक सशक्त करने की बात, कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करने की बात, क्योंकि फैसला अभी अदालत में है, फैसला नहीं सुनाया गया है, उससे पहले घर ढहा देने को लेकर तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बुरा है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सलाह दे दी है अपने जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री परिषद के लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, उनको भाई सलाह दे दी है। सलाह क्या दी है और एक तरीके का आदेश भी समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश दे सकते हैं अपने नेताओं को, अपने मंत्रिमंडल को। तो अपने मंत्रिमंडल में एक आदेश दे दिया है कि भाई देखिए, अगर किसी ने भी नुपुर शर्मा के मामले में कोई भी विवादित बयान दिया है, कोई भी तरीके की बात नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के बात करनी है, बहुत सोच समझ के कुछ भी बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि नुपुर शर्मा का जो मामला है वो बेहद सेंसिटिव है। हालांकि ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नुपुर शर्मा उन्हीं की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। और क्योंकि ये विवाद जब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और विवाद लगातार विवादित होता जा रहा था, तो नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, मतलब निष्कासित कर दिया। लेकिन लगातार उनको जेल भेजने की जो मांग थी, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को सड़क पर ले आई है। और इसी के मद्देनज़र, क्योंकि हिंसा ना भड़के, इसी को सलाह देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री परिषद को सलाह ये दे दी है कि भाई अब कोई भी नुपुर शर्मा के मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब सेंट्रल से ये बात सुनने में आई थी कि 38 नेताओं को इस बात की जो पुष्टि थी, 38 नेता, लगभग 38 नेता थे जिन पर ये कहा गया था कि भाई नुपुर शर्मा को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं देनी है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रज्ञा ठाकुर लगातार विवादित रही हैं, उन्होंने विवादित बयान दे दिया है कि भाई, हालांकि उन्होंने नुपुर शर्मा का नाम नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि समर्थन में आ गई हैं, ट्वीट भी किया था, हमने आपको दिखाया भी था अपनी पिछली वीडियोस में कि वो हमेशा से ही कुछ ऐसा बोलती हैं जो हिंदुओं के लिए अच्छा रहता है, लेकिन एक विशेष समुदाय को हो सकता है उस पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि इस समय का जो माहौल है वो बेहद संगीन है। अब क्योंकि चुनावों का माहौल भी है और चुनाव कहीं और नहीं बल्कि आजमगढ़ रामपुर में है, उपचुनाव हैं, जहां पर लगातार चुनावी जो सियासी माहौल है वो लगातार बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, मतलब आजमगढ़ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और आजमगढ़ में इस बार उन्होंने 2019 में जो निरहुआ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं को फिर से प्रत्याशी बनाया है और पूरी दमखम के साथ इस बार का उपचुनाव जीतने की तैयारी, क्योंकि ये उपचुनाव हो सकता है 2024 का दृश्य भी दिखाए। लेकिन
चूँकि रामपुर का चुनाव भी बेहद खास है। रामपुर में आज़म खां के इस्तीफे के बाद जो है सीट खाली हो जाती है और वहाँ पर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है और उनकी तरफ से कोई और नहीं, घनश्याम लोधी हैं, रामपुर के ही हैं, उन्होंने चुनाव जो है बिगुल बजा दिया है। चुनाव की जो सारी जिम्मेदारी है, चुनाव जीतने का जो चेहरा है, वो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी पर रखा है और उनके सामने कोई और नहीं बल्कि आसिम रज़ा हैं, जो कि आज़म खां के करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, दोनों ही शहरों का चुनाव, दोनों ही जगहों का चुनाव बेहद ज़रूरी है, जहां पर आजमगढ़ को लेकर लगातार जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर किसकी जीत होगी, कैसे जीत होगी, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहती है कि कुछ ऐसा बयान देने के बाद इसके मद्देनज़र भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है कि कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसा विवादित बयान जो उनके चुनावों में गड़बड़ी ला सकता है, जो उनकी चुनावों की जो योजना है उसको ख़राब कर सकता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं जिससे चुनाव जो है चुनावों में कोई बदलाव हो या फिर चुनावों पर कोई प्रभाव पड़े। इस तरह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। अब ऐसे में उन्होंने अपने जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनको बता दिया है कि भाई नुपुर शर्मा के मुद्दे पर आपको कुछ नहीं बोलना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बताया था कि आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सुर्खियों में रहने के लिए, कुछ नेता ऐसे हैं जो सुर्खियों में रहने के लिए बोलते हैं, फिर बाद में जिस तरह का विवाद हो, जिस तरह का सवाल हो, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना है तो बोलना है, क्योंकि देश में इस तरह के हालात हैं। हो सकता है कि बहुत सारे नेताओं को ऐसा होता है कि राजनीतिक तौर पर ये विवादित बयान देने से उनको सहायता मिले, मदद मिले, चुनाव में एक राजनीति सुर्खियां बनने में उनको मदद मिले, लेकिन क्योंकि ये जो विवादित बयान होते हैं वो लोगों के लिए कितने हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो ये विवादित बयान होते हैं वो दो समुदाय के बीच जिस तरह की आगजनी, जिस तरह की पथराव, जिस तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, वो बेहद जो है भयावह होता है और विचलित कर देने वाला होता है कि आखिर देश में इस तरह के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरह के विवादित बयान और इस तरह की बातें करके ही, क्योंकि हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि आपका जो झुकाव होता है और आप जो चुनाव जीतने की जो रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं एक हिंदू पैनल पर चलती है, हिंदू धर्म की तरफ झुकी हुई चलती है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, क्योंकि चुनाव भी हैं, उसके साथ साथ विवादित बयानों की बौछार भी है। उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलाह देकर, एक आदेश देकर सुलझाने की कोशिश की है और ऐसे में क्या कुछ होता है ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।